बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज के टॉपिक में हम चेक के बारे में मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर को डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि चेक किसी भी शख्स को देने से पहले आपने किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना है। चेक एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है। ये अगर किसी के पास चला जाए और किसी वजह से चेक कैश ना हो सके तो बैंक इसके ऊपर स्लिप लगा देगा और आपके खिलाफ एफआईआर का अंदराज हो सकता है। आपको जेल में जाना पड़ सकता है, आपको सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चेक के बारे में इंतहाई अहम मालूमात मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये वीडियो गौर से सुनिएगा और मेरी हिदायत पे अमल कीजिएगा। तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कानून के ऊपर तमाम मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि चेक के हवाले से किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी शख्स को चेक देना चाहते हैं तो आपको किन एहतियातों को मद्देनजर रखना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि चेक जब भी किसी शख्स को दिया जाता है तो वो किसी ना किसी ऑब्लिगेशंस की फुलफिलमेंट के लिए दिया जाता है, किसी कर्ज की अदायगी के लिए दिया जाता है या कोई गारंटी चेक दिया जाता है। और अगर आप किसी शख्स को चेक दे देते हैं और वो बर वक्त मुकर्रर तारीख के ऊपर किसी भी वजह से कैश नहीं हो सकता तो क्या होगा कि बैंक इसके ऊपर स्लिप लगाकर चेक वापस कर देगा और इस डिसऑनेस्टी की बुनियाद पर आपके खिलाफ एफआईआर का अंदराज भी होगा। आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है और आपको सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आप मैक्सिमम कोशिश ये करें कि आप किसी भी शख्स को चेक ना दें। कोशिश करें कि मामलात को जिस भी तरीके से जैसे भी करके आप उनको हल कर लें और कोशिश करें कि चेक किसी दूसरे शख्स के पास ना जाए, क्योंकि अगर चेक किसी दूसरे शख्स के पास चला गया और आप पर वक्त उसकी पेमेंट ना कर सके तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसमें एक सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह भी होती है कि हो सकता है कि जिस शख्स को आप चेक दे रहे हैं वो किसी दूर दराज के किसी शहर का रहने वाला हो। मिसाल के तौर पे आप गुजरांवाला में रहते हैं, यहाँ पे आप किसी भी मामलात में किसी भी लेने देने में किसी शख्स को आप चेक देते हैं और जो जिस शख्स को आप चेक दे रहे हैं वो फर्ज करें लाहौर का रहने वाला है, इस्लामाबाद का रहने वाला है, तो वो जहां पे रहने वाला होगा तो हो सकता है वहां पे उसका अपना अकाउंट हो और वो उसको अपने अकाउंट में जमा करवा दे और चेक किसी वजह से डिसरर हो जाए तो डेफिनेटली वो जिस शहर का रहने वाला होगा वहां मुतलका थाने में आपके खिलाफ एफआईआर का अंदराज करवाएगा। अब आप गुजरांवाला के रहने वाले हैं, अगर खुदा न खास्ता आपके खिलाफ इस्लामाबाद के अंदर एफआईआर हो जाती है तो इसका क्या मतलब है कि आपको केस भुगतने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, आपको वहां पे ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। तो आपके लिए तो ये काफी मुश्किलात इस हवाले से पैदा हो जाएंगी। सबसे पहली गुजारिश ये है कि आप कोशिश करें, मैक्सिमम हद तक ये कोशिश करें कि आपका चेक दूसरे बंदे के पास ना जाए। आप अपने मामलात को जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लें, बिला वजह किसी को चेक देने से गुरेज करें, इससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पे, अगर आप किसी शख्स को चेक देते हैं, चेक देना बड़ा जरूरी हो गया है, बड़ी मजबूरी बन गई है, तो क्या करें? सबसे पहला काम यह करें कि आप चेक बाय नेम दें, क्योंकि चेक के ऊपर एक ऑप्शन लिखी होती है जिसमें चेक देने वाले का नाम लिखा होता है या आर बैरियर के मतलब आप किसको चेक दे रहे हैं। तो पहली बात कि चेक जिस शख्स को दे रहे हूं उसका नाम लिखें ताकि कम से कम जिस बंदे के साथ आपके मामलात हैं वही उसी के साथ आपके मामला चलते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा बाद में अपने किसी लेने देने के चक्करों में किसी दूसरे बंदे को चेक दे दे और वो दूसरा बंदा उसके ऊपर अपना नाम लिख के आपके खिलाफ एफआईआर का अंदराज करवा दे। ये पिछले दिनों एक मेरे पास एक मामला आया कि उसमें एक सगे भाई ने अपने भाई को चेक दिया, तो भाई ने बाद अज़ां जब उसके अपने भाइयों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए तो उसने चेक किसी दूसरे शख्स को उसके नाम पे के ऊपर फिल करके दे दिया। तो जिस शख्स को चेक दिया बाद में उस शख्स ने असली चेक होल्डर के नाम पे अंदराज मुकदमा की पिटीशन फाइल कर दी। तो इसलिए आप जिस शख्स को भी चेक दें उसके नाम के ऊपर दें ताकि आपके मामला सिर्फ उसी के साथ हों। कहीं ऐसा ना हो कि वो चेक किसी दूसरे बंदे के पास चला जाए और वो शख्स आपके खिलाफ लिटिगेशन में चला जाए, आपके खिलाफ एप्लीकेशन दे दे या आपके खिलाफ एफआईआर का अंदराज करवा दे। तो इस परेशानी से बचने के लिए भी ज़रूरी है कि आपका जिस बंदे के साथ लेना देना है आपका चेक उसी के नाम हो और बाय नेम हो। दो बातें हो गई। नंबर 3, आपने जब किसी शख्स को
चेक देना बड़ा ज़रूरी हो तो आपने चेक के तमाम खानों को अच्छे तरीके से फिल करना है। मतलब कि आप किसको दे रहे हैं उसका नाम लिखना है, अमाउंट को इनवर्स लिखना है, डिजिट्स के अंदर लिखना है, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से सिग्नेचर करना है। मतलब कि आपने चेक्स के ऊपर जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने के बाद, उसको पूरा करने के बाद दूसरे शख्स के हवाले करना है। मतलब आपने ब्लैंक किसी शख्स को चेक नहीं देना। हो सकता है कि आप किसी शख्स को ऐसे ही ब्लैंक चेक दे दें, वो बाद में उसके ऊपर अपनी मर्जी के साथ उसके ऊपर डेट का अंदराज करे, अपनी मर्जी के साथ उसके ऊपर अमाउंट लिख ले, तो इससे भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि चेक की जो तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से फिल करके दूसरे शख्स के हवाले करें। आप चेक के ऊपर सिग्नेचर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त तौर पर करें, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो समझते हैं कि शायद वो कोई शायरी कर रहे हैं कि अगर वो अपने चेक के ऊपर साइन दुरुस्त तौर पर नहीं करेंगे तो चेक कैश नहीं होगा, तो शायद वो पैसे देने से बच जाएंगे। लेकिन इससे आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे आप किसी शख्स को चेक देते हैं, उसके ऊपर आप दस्तखत ही गलत कर देते हैं, तो इससे आपकी परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा, क्योंकि जब ये बात साबित होगी कि आपके चेक के ऊपर दस्तखत जाली हैं, तो एक तो 489 एफ की एफआईआर तो आपके खिलाफ होगी होगी, तो इसके साथ साथ आपके खिलाफ 420 का ऑफेंस भी लग जाएगा, और हो सकता है 460 और 471 का ऑफेंस भी इसके साथ ऐड हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चेक के ऊपर दस्तखत बिल्कुल दुरुस्त तौर पर करें। हम आगे चलते हैं कि जब भी किसी को कोई चेक दिया जाता है तो किसी न किसी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए, किसी न किसी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, किसी न किसी हवाले से, किसी वजह से किसी को चेक दिया जाता है। तो जब भी आप किसी को चेक दें तो जिस वजह से आप दूसरे शख्स को चेक दे रहे हैं, उस वजह को चेक की पुष्ट के ऊपर आप लिख लें कि आप किसी कर्ज़े की अदायगी के लिए उसको दे रहे हैं, किसी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए दे रहे हैं, आप किसी गारंटी के तौर पर किसी शख्स को चेक दे रहे हैं। मतलब कि आप जिस वजह से भी किसी शख्स को चेक देना चाहते हैं, उस वजह को चेक की बैक के ऊपर आप तहरीर कर लें। इसके अलावा बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि लोग चेक की हिफाज़त नहीं करते। वो घर में आम जगह पे रख देते हैं, किसी पार्टनर के साथ मिलके अगर वो काम कर रहे हैं तो ऐसे ही ऑफ़िस के अंदर उसको दराज़ के अंदर रख देते हैं। तो चेक एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है, आपकी ज़रा-सी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। लिहाज़ा चेक को अपनी कस्टडी के अंदर रखें, उसको महफूज़ जगह पर रखें। हो सकता है कि घर के अंदर कोई कोई भी आपका अज़ीज़ हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है, कोई आपका भाई हो सकता है, या कोई भी दूसरा शख़्स आपके चेक को गलत तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है उसकी नीयत गलत ना हो सकता है कि उसकी नीयत गलत भी हो। बहरहाल नेक नीयति से आपका कोई अज़ीज़ रिश्तेदार किसी को चेक दे देता है, नेक नीयति से देता है या बदनीयती से देता है, तो बाद-अज़ां अगर वो कैश नहीं होता या आपके इल्म में ये बात नहीं होती, तो मुकदमात का सामना तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप अगर किसी के साथ बिज़नेस करते हैं, तो ऑफ़िस के अंदर इसको चेक को आप महफूज़ जगह पे रखें। अगर घर के अंदर है तो चेक को महफूज़ जगह पर रखें, ताकि घर के अंदर या ऑफ़िस के अंदर आपके चेक को कोई भी मिसयूज़ ना कर सके। और इसमें एक आखिरी बात ये है कि आप कभी भी चेक को साइन करके अपने पास ना रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपका चेक किसी दूसरे बंदे के हत्थे चढ़ जाए, आपका चेक मिसप्लेस हो जाए, आप कहीं गुम हो जाए और वो किसी दूसरे बंदे के हत्थे चढ़ जाए और वो आपके चेक का नाजायज़ इस्तेमाल करे, उसके ऊपर अमाउंट फ़िल करे और बाद में उसको बैंक के अंदर प्रेज़ेंट करके उसके ऊपर स्लिप लगवा ले या आपके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करे। तो लिहाजा चेक को सेव करके रखें, महफूज रखें, और इसके ऊपर सिर्फ साइन करके उसको अपने पास सेफ ना रखें। आप अगर चेक की कॉपी अपने पास रखना ज़रूरी समझते हैं तो उसको बिल्कुल ब्लैंक अपने पास रखें, और अगर किसी वजह से आपका ब्लैंक चेक गुम हो जाए तो फौरी तौर पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आप थाने में दर्ज करवा दें। तो ये चेक के हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर थी जो मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आइंदा नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए कानून के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।